बिहार चुनाव में नतीजों पर कटाक्ष करते हुए कहा जा रहा है कि दाम दंड भेद व छल कपट से जीता गया चुनाव लोकतंत्र की हत्या है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि चुनाव परिणाम और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में परिवर्तन एवं बात पर पत्रकारों को जवाब दिया जा रहा है, जहां बताया जा रहा है कि ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही है। अपनी चर्चा के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री ने मध्य प्रदेश में एसआईआर की धीमी गति पर भी चिंता जताई है। कांग्रेस के नेतृत्व में परिवर्तन की बात को पूर्व कैबिनेट मंत्री ने खारिज कर दिया है और नीतियों पर परिवर्तन की बात पर सहमति भी जताई। देखिए, हम तो विपक्ष में बैठे हैं पूरे देश में। हमने बिहार की चुनाव की हार को स्वीकार किया है। साम दाम दंड भेद और छल और कपट भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी इन्होंने ये समझ लीजिए कि पूरे लोकतंत्र को कब्जा कर लिया है। जिस तरीके से एसआईआर का काम चल रहा है, जिस तरह बिहार में एसआईआर का काम हुआ, लेकिन एक एक व्यक्ति ने कई जगह वोट डाले। मध्य प्रदेश में एसआईआर का काम आरंभ हो गया 4 तारीख से। मैं समझता हूं कि 9 दिन तक आधी जगह पूरे प्रदेश में आधे पोलिंग बूथ पे गणना पत्रक जो भरवाना है मतदाताओं से 9 दिन चालू हुए और आधी जगह नहीं पहुंचा। मतलब ये इसलिए हो रहा है कि जो दलित बस्तियां हैं, अनुसूचित जाति जनजाति की जो अल्पसंख्यक बस्तियां हैं, जो मजदूरों की बस्तियां हैं, जो लोग कांग्रेस में आस्था रखते हैं, उनके नाम कम से कम मतदाता सूची में आए। ये एक षड्यंत्र जो अन्य जगह किया, बिहार से लेकर अन्य जगह, वो मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं। तो हमने हार तो स्वीकार कर ली, लेकिन हमने जज्बा आज भी ऊंचा है और मध्य प्रदेश में हम कांग्रेस के साथियों के साथ मिलके टक्कर देंगे और जो ये मतदाता सूची का फ्रॉड वो हम निश्चित रूप से समाप्त करके रहेंगे। भैया, नेतृत्व परिवर्तन की बात बार बार उठती है, तो क्या ऐसे समय में जब करारी हार हुई है, ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन के बारे में कुछ आप विचार रखते हैं होना चाहिए? नहीं, देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी परिवार से बंधी हुई है और इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, कोई अन्य कारण नहीं। इसके पीछे सीधा सा कारण है कि नेहरू गांधी परिवार ने इस देश को स्वतंत्रता के संग्राम में उन्होंने अपनी आहुति दी और हमें स्वतंत्रता की सांसें दिलाई। ये वो परिवार है। लेकिन जो आज जो राजनीति में जो कब्जा किए लोग हैं, न उनने न उनके बाप दादाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। तो हमारे नेहरू गांधी खानदान ने आज़ादी के पहले और जब आज़ादी मिली उसके बाद भी बलिदान का इतिहास लिखा है। तो हम मानसिक रूप से उनसे बंधे हैं। तो नेतृत्व परिवर्तन की मैं नहीं समझता आवश्यकता। मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित चेहरा है, राहुल गांधी उनके साथ में मिलकर चल रहे हैं। एक युवा और एक बुजुर्ग, दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है। भैया, जो पॉलिसियाँ चलती रही है कांग्रेस की, जिन नीतियों पर लगातार पिछले कुछ वर्षों में चला रहा है, कुछ तो परिवर्तन की आवश्यकता आप महसूस करते हैं? कुछ होना चाहिए, चिंतन गहन होना चाहिए, कुछ परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन का दौर आना चाहिए? नहीं, नेतृत्व में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। नीतियों में आधुनिक समय में जिस तरह ईवीएम और सोशल मीडिया जिस तरीके से पूरे देश में छाया हुआ है, हमें परिवर्तन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं, सोशल मीडिया पे पूरे देश के अंदर आप उठा के देख लीजिए, जितने खराब शब्दों का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी के लिए इस देश के युवा कर रहे हैं, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये विश्व में कहीं भी उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ युवा का आक्रोश है। लेकिन मशीनों में
ईवीएम की जादूगरी है, वो युवा वोट कहाँ डालता कहाँ चला। जी सर, बहुत 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 धन्यवाद।